मोरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो विसायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। चर्चा नीति की है तो चर्चा कहीं ना कहीं खुद के सेल्फ कंट्रोल की जरूर आती है। हर व्यक्ति एक समस्या से आज परेशान है और वो है उसके अंदर का एग्रेशन, लड़ने का भाव। छोटी छोटी बातों पर लोग बड़ी लड़ाइयाँ कर लेते हैं, कई बार बड़ी बड़ी बातों को भी लेट गो करके छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम लाइफ में लड़ने से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं है कि लड़ना कैसे है। अगर कोई क्रिया आपके सामने हुई है और आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो वो आगे जाकर के रोग बन सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो जो प्रतिक्रिया देना है आपको, वो कैसे देना, ये इंसान को आता ही नहीं है। जानवरों को देखना, वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि क्या होगा। एक दृश्य जो मैंने देखा कि दो बैल लड़ रहे थे, लड़ते 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 ऐसा एक दुकान में घुस गए, किसी गाड़ी वाले की गाड़ी में चढ़ गए और एकदम से दूसरे बैल को एक बैल ने धक्का मारा तो दौड़ के रोड क्रॉस कर रहा था, ट्रक से टकरा गया, खत्म, ऑन द स्पॉट खत्म। खत्म होने के बाद भी वो जो दूसरा बैल था उसको मार ही रहा था, वो गुस्से में, क्योंकि उसको खून देखना था। ये तो जानवरों के बीच की लड़ाई है। आप लोग तो इंसान हैं, इंसान है तो कम से कम कुछ तो अपन उस पर्याय का, उस समय का अपने आप में एक उदाहरण रखें। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, कुछ लोग मानते हैं कि जैन दर्शन मानता है कि कर्म की देन है। आप कुछ भी मानते हो, लेकिन कम से कम खुद को ये तो मानो कि तुम इंसान हो। लड़ना किसी भी चीज का हल नहीं है। सबसे पहले बैठ करके बात करना चाहिए। जब पहली बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो, डे 1 को ही बैठ जाना चाहिए कि यार ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे ही डे 1 से आप मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करोगे तो कभी लड़ाई होगी नहीं। पहले दिन से आपने मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह दे दी, गलत फहमियों को जगह दे दी, यही गलती है। आपके व्यापार में, परिवार में, हर जगह जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं पहले गलत फहमी आती है, फिर गलती आती है। लेकिन लड़ना किसी भी चीज का हल नहीं है। लड़ना किसी भी चीज का हल नहीं है। चीजों को शॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। अभी आप देखो कि पूरा विश्व एक दूसरे बम पटकने में लगा है, तो उसके ऊपर कब्जा कर लो, तुम्हारा राज इतना हो जाएगा। रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, अमेरिका ईरान पर कर ले, तो हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम भी हमसे कुछ नहीं बोलना। क्या मिलेगा? लड़ करके, एक दूसरे को मार करके क्या मिलेगा? जमीन कितनी ही तुम जोड़ लो, पैसा पावर कितना ही जोड़ लो, एक दिन सब छूट नहीं है। तो फिर जोड़ने का मतलब क्या हुआ? लड़ना यानी अपने आप को, दूसरों को दुखी करना और आने वाले कई जन्मों तक दुखी होना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने हक के लिए कुछ करें ना। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तब राम ने ये नहीं कहा कि ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, हमारी माँ भी अयोध्या में, उनको भी ले जाओ। राम ने ये नहीं कहा। राम ने कहा सीता का पता बताओ कहाँ है, हम लेके आएंगे।
राम ने युद्ध किया और सीता को लाए भी। ये डिप्लोमेटिक बात नहीं कह रहा हूं। जहां लड़ना जरूरी वहां लड़ो, और जहां शांत रहना जरूरी वहां शांत रहो। अगर आपके 5 नंबर पेपर में कम आए हैं और आपको लग रहा है कि आपने किया है, तो आप रिवॉल्यूशन भरो, नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए भी लड़ो। जहां लड़ना है लड़ो, जहां नहीं लड़ना है वहां क्यों लड़ते हो? कई बार इंसान की लड़ाई मुझे गली में घूम रहे जानवर की तरह लगती, जो भौंकता है। देखा आपने उसको? जाली के अंदर खड़ा रहेगा, गेट के अंदर जम जम की भौंकेगा, और गेट खोल दो तो शांत हो जाएगा। कुछ लोगों की लड़ाई ऐसी ही रहती है, उसका कोई सेंस नहीं रहता, बस लगे हैं लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बैर भाव कर लिया। क्या मिलेगा? आपका परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई बैर भाव है, ये नीति सुन लेना, बैर भाव लेकर के कितना दूर तक जा पाओगे? जितना वजन लेकर के चलोगे उतना कम तैर पाओगे। नदी में तैरना है तो वजन कम लेके जाते हैं ना। नाव में 100 बोरी रेत रख लो, फिर उसमें 100 लोगों को बैठा भी लो, डूब जाएगी। आप जो पुराने रंजिश हैं उनका वजन लेकर के चलोगे तो आप तिर नहीं पाओगे। साधुओं का तो ये काम ही नहीं है। फिर भी जो सामान्य लोग हैं उनसे मेरा कहना है कि लड़ना किसी भी चीज का समाधान नहीं है। बैठ करके बात करना समाधान है। फिर भी नहीं बनता तो दूधियां बना लो, आपका जो लॉस है वो कवर कर लो, छोड़ो। आज की नीति में कह रहे हैं कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं झगड़ालू प्रकृति के, क्रूर, हर बात पे झगड़ा। तुमने खिड़की क्यों खोल दी, तुमने खिड़की क्यों बंद कर दी? और वो इतने क्रूर रहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि कहाँ खड़े। आप सोचो आज देश की हालत क्या है कि देश का एक मंत्री सांसद भवन में माइक में अपनी स्पीच में गाली दे देता है तो स्पीकर महोदय उससे कुछ नहीं कहते, और एक व्यक्ति अगर सत्य का पक्ष रखता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। ये देश की हालत है। आप सोचो कि आज डेमोक्रेसी में बोल नहीं पा रहे हैं, क्या होगा? कई बार मुझे लगता है इससे अच्छी तो डिक्टेटरशिप है। इससे अच्छी डिक्टेटरशिप है, कम से कम देश तो तरक्की करता है। ऐसा बहुत सारे देश हैं आज जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां तरक्की कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी में तरक्की नहीं हो रही। तो जब कभी बात आती सत्य के पक्ष की तो बात रखो, लेकिन लड़ना किसी भी चीज का हल नहीं है। हाथों पर हाथ रख के बैठना भी हल नहीं है, हाथों में चूड़ियां पहनना भी हल नहीं है। तो फिर क्या करें? मैं कह रहा हूं कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, फिर भी जिसे पता है कि कब लड़ना है, कितना लड़ना है, किससे लड़ना है, क्यों लड़ना है, कहां लड़ना है, उसका लड़ना सार्थक है। हर कोई ये कहता है कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं क्रोध कर लो, लेकिन निश्चित कर लो कि कहां कितना करना है। मिर्ची बुरी नहीं होती, पेट साफ करने के लिए तो वो भी काम आती है। नमक ही तो भोजन में स्वाद देता है, बट एक लिमिटेड होना चाहिए। आपने